जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हमन का देखने वाला हन, आज के लेक्चर में वन प्रशासन के संदर्भ में चर्चा करबो। अभी वन प्रशासन का होते भैया? अरे दादा एकदम सिंपल, जैसे सामान्य प्रशासन होते, जैसे पुलिस प्रशासन होते, वैसे ने वन प्रशासन घलो होते। अच्छा जी, अरे भैया जैसे पुलिस प्रशासन में सुने हो ना कि पूरा राज्य के एक जन का होते भाई डीजीपी होते, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक के जन का पूरे राज्य के एक जन रहते। कमेंट करके बताओ छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी वर्तमान में कौन है कि नहीं? डीजीपी के बाद आईजी होते, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओकर बाद एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला के मुखिया होते भैया पुलिस प्रशासन में, है कि नहीं? ओकर नीचे में डीएसपी, ओकर नीचे में इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ऐसे तमाम प्रकार के का होते भाई पुलिस प्रशासन होते, है कि नहीं? होते नहीं होते जी। वैसने वन प्रशासन भी होते संगवारी हो। अब ये वन प्रशासन कबू कबू पेपर में पूछते थे तो ये जानना हमारे पर जरूरी है। तो जैसे पुलिस प्रशासन बताया हो वैसे वन प्रशासन होते। ठीक बात है गुरुजी। अब ये वन प्रशासन में का होते तो ध्यान में रखना है, जो वन प्रशासन है वो वन विभाग के सबसे जो प्रमुख अधिकारी रहते ओला कहते का भाई पीसीसीएफ। का कहते संगवारी? पीसीसीएफ। पीसीसीएफ के मतलब का हुई? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अरे तो अंग्रेजी हम लाभे नहीं करे। हाँ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मतलब प्रधान मुख्य वन संरक्षक। का होते भाई? मैं कहूं हिंदी में देख का हुई संगवारी हो तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, है कि नहीं? तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक ऐसे कहते कायला पीसीसीएफ। पूरे राज्य के और वन विभाग के वन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी रहते, है कि नहीं? ए हर काखर अंतर्गत आते तो वन विकास निगम के अंतर्गत आते। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य और वन विकास निगम, इला ध्यान में रखने काला वन विकास निगम बनी नहीं बनी संगवारी हो तो वन विकास और निगम के अंतर्गत आते भैया। ओकर अधीन रहते कौन? पीसीसीएफ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। के जन एकर संख्या कही तो एक जन। पूरा राज्य में के जन थे भैया एक जन, है कि नहीं? जम्मू और वन विभाग के मुखिया भैया है नहीं? बनी पीसीसीएफ। अब पीसीसीएफ के बाद ध्यान में रखने का सीसीएफ। सीसीएफ का मतलब का हुई? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य वन संरक्षक। ए मेरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ए मेरे मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ। ओकर बाद सीसीएफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब एक आओ थे भैया ए ना वन वृत्त के अधिकारी होते। काखर? वन वृत्त, फॉरेस्ट सर्कल। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के वन वृत्त है तो छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त है। अब 6 वन वृत्त है मतलब 6 जन सीसीएफ हुई, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हुई, है कि नहीं? तो यार वन वृत्त के अधिकारी होते, वन वृत्त के मुखिया होते। छत्तीसगढ़ में के ठन भैया 6 वन वृत्त है। बनी नहीं बनी? ये बात समझ आई कि नहीं आई संगवारी हो, है कि नहीं? अब एक बात कौन आते भैया? पीसीसीएफ, सीसीएफ, ओकर बाद डीएफओ। डीएफओ समझ में आई कि नहीं आई? डीएफओ मतलब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ये है ना वन मंडल के अब अधिकारी रहते। काखर अधिकारी है भैया यार? तो मैं कहूं वन मंडल के प्रमुख अधिकारी है वन मंडल के। कौन है? डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वन मंडल के अधिकारी होते। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के वन मंडल है 34 ठो। बहुत अच्छा से ध्यान में रखना, कई बार पेपर में पूछते। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के वन मंडल है संगवारी हो। छाला हो गया थोड़ा, बोले में जीप पलटत नहीं, है कि नहीं? तो वन मंडल 34 ठन है छत्तीसगढ़ में। ओखर मुखिया को का कहते भैया? ओखर अधिकारी का कहते प्रशासनिक अधिकारी ला। तो डीएफओ इमन सब बता था ना, इमन हर हमर जैसे व्यापम एग्जाम दिलाक नहीं बन सके तो इखर बार यूपीएससी दिला लगते, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? ओखर बाद एसीएफ मेले चालू होते। छत्तीसगढ़ के एग्जाम से आप बन सकते हो एसीएफ, है कि नहीं? वन विभाग में सर्वोच्च अधिकारी एसीएफ छत्तीसगढ़ के एग्जाम से। वैसे तो सर्वोच्च अधिकारी पीसीसीएफ है, लेकिन ये सब यूपीएससी वाले थे मन दादा, है कि नहीं? हम पहले बता रहे थे तो मत सोचो महू बन जाओगे। ओखर पर यूपीएससी करे पढ़ी अब बिल्कुल कर सकता हो, यूपीएससी के थ्रू बन सकता हो। ठीक है भाई, तो ये होगा इसका डीएफओ, वन मंडल के अधिकारी थे। अब एक बात आते थे का एसडीएफओ, एक जस्ट सहायक का एसडीएफओ, है कि नहीं? एसडीएफओ मतलब का है? सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब उप वन मंडल के अधिकारी है। उप वन मंडल समझ आई नहीं? हमारे हो बनी नहीं बनी? उप वन मंडल के अधिकारी है कि नहीं? अच्छा जी, छत्तीसगढ़ में किठ उप वन मंडल है ऐसे कही तो अच्छे से याद रखना है का 82 ठो है भैया। के ठो है संगवारी हो? 82 ठो का है छत्तीसगढ़ में उप वन मंडल है। ओखर अधिकारी का कहते थे एसडीएफओ। अच्छा, अब तुमन कई बार सुने हो कि छत्तीसगढ़ में का एक ठो एग्जाम चला थे एसीएफ, है नहीं जी? तो एसीएफ, एसीएफ के मतलब का है? असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट।
सहायक वन संरक्षक। तो ये जो सहायक वन संरक्षक है एसीएफ है, अही एसडीएफ ही कहे जाते का एसीएफ घलोक कही थे। अब यही एग्जाम दिला सकते हमन काकर थ्रू, पीएससी या तो फिर व्यापम के थ्रू। बनी नहीं बनी भैया, तो एसीएफ अगर पूछित बता सकते का एसडीएफ थे, उपवन मंडल के अधिकारी थे। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 82 ठकाए भैया उपवन मंडल है। ये बात समझ आई इसके नहीं आई संगवारी हो, सुरता रही नहीं रही, बनी नहीं बनी। अब ओकर बताओ कौन होते एक नीचे में अधिकारी ऐसे कही, तो भी नीचे का अधिकारी सब जानते हो तुमन भैया, है कि नहीं? डीएफ होगिस, एसडीएफ होगिस। अब बात करते हैं सीधा का हमन रेंजर के। अब ओकर बाद का जाते रेंजर। रेंजर के बाद कौन आते भैया? तो रेंजर के बाद आ जाते का डिप्टी रेंजर, है कि नहीं? रेंजर के बाद ओकर बाद डिप्टी रेंजर, डिप्टी और रेंजर बनी नहीं बनी संगवारी हो। डिप्टी रेंजर तो रेंजर है, डिप्टी रेंजर है। अब कौन अधिकारी रहते या कर्मचारी रहते, है कि नहीं? तो डिप्टी रेंजर के बाद आउ का हो सकत है? तो एक बाद आउ रहते का फॉरेस्ट गार्ड, है कि नहीं? फॉरेस्ट गार्ड बनी नहीं बनी संगवारी हो। फॉरेस्ट गार्ड है नहीं, एग्जाम दिला था नहीं दिला फॉरेस्ट गार्ड के। अभी मन कहाँ के और देख रेख करते, ऐसे कही तो का बताना है संगवारी। जैसे रेंजर जो है ना वन परिक्षेत्र के देख रेख करते भैया, काखर वन परिक्षेत्र बनी नहीं बनी, तो वन परिक्षेत्र के अधिकारी रहते, है कि नहीं? डिप्टी रेंजर तो सहायक हो जाही, डिप्टी मने का सहायक, है कि नहीं? तो ये हो जाही का सहायक वन परिक्षेत्र बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब ओखर बाद बात करते हैं का हमन सहायक वन परिक्षेत्र। ओखर बाद फॉरेस्ट गार्ड, तो जो फॉरेस्ट गार्ड है हर वन खंड के और देख रेख करते काखर वन खंड एला वन बीट भी की थे, का कहते भैया वन बीट। अब बनी नहीं बनी संगवारी हो, बताओ। तो ये होगी इसका हमर मैं कहे ये होगी भैया हमार वन प्रशासन से संबंधित तमाम प्रकार के अधिकारी। जैसे पुलिस प्रशासन में होते, तुम्हारे पुलिस प्रशासन बताए हो, वैसे वन प्रशासन भी होते। वन प्रशासन में वन विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी की थे का पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओखर नीचे में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ओखर बाद सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर एसीएफ भी की थे। ओखर बाद रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे तमाम प्रकार के और प्रशासन होते कामा वन विभाग में। अब मन होत हो कहीं महू जाऊँ कामा वन विभाग में, आओ कुछ नहीं तो का करूँ, चिरौंजी बिंजू चिरौंजी खाऊं, है कि नहीं? तो वन विभाग के प्रशासन ध्यान में रखना है बंधु हो। बनी नहीं बनी भैया, सुरता रही नहीं रही, ठीक है? आगू बढ़थन। अब ओखर बाद तो बोला बताया मैं अगर कहूँ अब पूछूं कि वन विभाग के प्रमुख अधिकारी का की वो, है कि नहीं? तो वन विभाग के प्रमुख अधिकारी ला अगर पूछी तो मन बता सकत हो, ओला कहते का पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। हिंदी में क्या कहते भैया? प्रधान मुख्य वन संरक्षक, है कि नहीं? बनी नहीं बनी तेला बताओ यार। प्रधान मुख्य वन और संरक्षक, है कि नहीं? तो ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक बात है गुरुजी। तब बताया तो हमने ला सुरतार रख लब, काबर पेपर में तो जैसे आय की संभावना नहीं है, लेकिन अगर कहूँ आगे तो भैया दांत नहीं पोरल मत पड़े, है कि नहीं? ये बात सुरता रही नहीं रही तेला बताओ, सुरता रखल पड़ी, है कि नहीं? ओखर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैं लिख दे रही हूँ पहली चीज का इंपॉर्टेंट भैया, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के केठ वन परियोजना मंडल है, ऐसे पूछते, है कि नहीं? तो ध्यान में रखने का वन परियोजना मंडल एला 1, 2, 50 बार पूछे हैं। व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन है, वन टॉपिक से पूछबत करते का कि छत्तीसगढ़ में कुल मिला के ठो का वन परियोजना मंडल है। तो अच्छे से याद रखना, छत्तीसगढ़ में 9 ठोकाए संगवारी हो वन परियोजना मंडल है। केठन भैया 9 ठा वन परियोजना मंडल है। ये जो 9 ठा वन परियोजना मंडल है ना, एमा के 3 ठो केठा भैया 9 वन परियोजना मंडल है, एमा के 3 ठो का है भैया? तो 3 ठो ना औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। ये 3 ठो इन 9 ठो के अंतर्गत आते का, तो 9 ठो में से 3 ठो का है औद्योगिक। बताओ ध्यान में रही कि नहीं रही भैया? सुरता रही कि नहीं रही संगवारी हो? तो सुरता रखेल पड़ी भैया। 3 ठो औद्योगिक और का है वन परियोजना मंडल है, ठीक बात है। 3 ठो का है वन परियोजना और मंडल है, ऐसे और सुरता रखना है ना? तो अक्का याद रही नहीं रही जी, एकदम सिंपल से बात है का कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के केठो वन परियोजना मंडल है, ऐसे कई बार पूछे भाई, है बिना फालतू को मैं बता भी नहीं कर रहा हूँ। और जब पूछे तभी बताता हूँ कि वन परियोजना मंडल की बात करी तो तुरंत बता देने वन परियोजना मंडल 9 ठो छत्तीसगढ़ में,
उमा से 3 ठो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। केठन भैया तो मैं कह 3 ठो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। कौन कौन सा 3 ठो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है? उमा जथे कौन सा कोरबा वन परियोजना मंडल, उमा जथे कौन सा रायगढ़ वन परियोजना मंडल, और ये माँ जथे कौन सा तो तीसरा नंबर में जगदलपुर। कौन सा भैया तो मैं कह जगदलपुर वन परियोजना मंडल। तो तीनों का है तो ये तीनों औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर वन परियोजना मंडल जो है काय औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। अब सब के सब काम आते तो मैं कह सब के सब इन 9 ठो में शामिल है। मतलब छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के वन परियोजना मंडल पूछित के ठो बता देना है, 9 ठो बता देना है। अत का बात तो बिल्कुल स्पष्टतः समझ आई हुई है कि नहीं? हम समझे वाले कुछ बातें नहीं संगवारी हो। अब ओखर बाद अब का इंपॉर्टेंट है हमारे बार का चीज ध्यान में रखना है तो ओखर बाद एक बात और ध्यान में रखना है का कि छत्तीसगढ़ के जो वन है ना ओला प्रशासन के दृष्टिकोण से का छत्तीसगढ़ के जितना भी वन है ओला प्रशासन है कि नहीं ओखर देख रेख प्रशासन के साथ साथ ओखर देख रेख करे के दृष्टिकोण से और छत्तीसगढ़ के जितना भी वन है ओला 6 ठो वन वृत्त में बांटे गए है। के ठो भैया तो मैं कह 6 ठो और वन वृत्त 6 ठो का संगवारी वन वृत्त में और पर का करे गए भैया तो बांटे गए है कि नहीं? मतलब सीधा सीधा सोच बाय प्रश्न पूछते का छत्तीसगढ़ में वन वृत्तों की संख्या कितनी है? तो बेंद्रा का दांत नहीं निपोरना है। हाँ तो क्या करना है तो भालू का दांत निपोरता है। हाँ बताना है भैया बताना है 6 ठो वन परियोजना मंडल है, सॉरी 6 ठो का है वन वृत्त है। अब भाई में कंफ्यूजन होते का कई जन अरे दादा 1 ठो वन 9 पढ़े 1 ठो 6 पढ़े 9 का है 6 का हाँ 9 है वन परियोजना मंडल और 6 है का वन वृत्त। वृत्त मतलब गोला है कि नहीं बताओ? वृत्त मतलब गोला। तो ये पूछे थे वन वृत्त तो केठ ने भैया वन वृत्त मतलब वन सर्कल की बात करते थे। तो छत्तीसगढ़ के वन ला या हमारे पूरा प्रदेश ला 6 ठो वन वृत्त में बांटे गए। केठन भैया 6 ठो वन वृत्त में बांटे। ठीक बात है गुरुजी। अब जो 6 ठो वन वृत्त है ना ये 6 वन वृत्त के अंतर्गत के ठो वन मंडल आते ऐसे कही तो ध्यान में रखना है 34 ठकन का है भैया वन मंडल है कि नहीं? तो 34 ठो वन मंडल और 82 ठो का है भैया तो 82 ठो उपवन मंडल है। उपवन मंडल है। ये बात समझ आई इसके नहीं आई? अच्छा इमें समझना कुछ नहीं है, इमें याद रखना है भैया कि बात याद रही तभी विवरण बनी है नहीं? तो का बात बताऊं मैं यहाँ कि छत्तीसगढ़ ला 6 ठो वन वृत्त में बांटे गए। वन वृत्त के अंतर्गत 34 ठो वन मंडल और 82 ठो उपवन मंडल शामिल है। ये बात ला बहुत अच्छा से और ध्यान में रखना है। बताओ रही कि नहीं बनी कि नहीं बनी? अब ये 6 ठो वन वृत्त ला कई बार पेपर में पूछे कि 6 वन वृत्त कौन कौन सा है, अभी वहाँ सबसे बड़े कौन सा है, छोटे कौन सा है, या इन्हें बढ़ते क्रम में जमाओ या तो फिर घटते क्रम में जमाओ, ऐसे पूछते है कि नहीं? तो बात करते का हमन वो 6 वन वृत्त के है कि नहीं? केठन भाई एक है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? 6 ठो का संगवारी तुम मैं कहे हो वन वृत्त है ना जी? हाँ ठीक है मास्टर। अब तक कहा था हम मान लेते। अब जो 6 ठो वन वृत्त बताए हम इला कैसे पूछते? पहले तो इखर नाम ध्यान में रखना है, दूसरा इखर क्रम ध्यान में रखना है कि बड़े कौन है और छोटे कौन है, इला ध्यान में रखना है। तो कैसे ध्यान में रहे? एकदम सिंपल सी बात है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वन मंडल है कौन सा? बिलासपुर। कौन सा भैया? तुम मैं कहो बिलासपुर। बताओ सुरता रही मेरी संगवारी हो तो सबसे पहले तो यही याद रखना है का कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वन मंडल कौन सा है? बिलासपुर वन मंडल। ऐसे एक आए ये क्षेत्रफल के आधार में सबसे और बड़ा वन मंडल है क्या है भैया? तो मैं कहे हूँ सबसे और बड़े वन मंडल है भैया। ये बात बनी नहीं बनी संगवारी हो तो सुरता रखना है। पूछते छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? ये सॉरी मैं वन मंडल की बात करता हूँ का वन वृत्त है जी। ओहो ये जौहर मिस्टेक हो गई से। वन मंडल तो 34 है संगवारी। हमन बात करते हैं काखर वन वृत्त के। तो बिलासपुर वन और वृत्त है नहीं जी? बताओ। अरे दादा प्लास्टिक के जबान कभी कभी फिसल जाता है।
अब प्लास्टिक तो चिकना रहते, फिसल जाते, कैसे करबे, है कि नहीं। तो हम बात करते हैं काकर वन वृत्त के भैया, है ना, ये एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ऐसा गलती नहीं करने मोर जी से। काकर बात करते हमन वन वृत्त के ठो संगवारी हो, 6 ठो वन वृत्त है, और 6 में सबसे पहली देखे हमन बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़े वन वृत्त है, काय संगवारी, सबसे बड़े वन वृत्त है। ये बात समझ आई नहीं आई। ओकर बाद क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़े बिलासपुर, बिलासपुर के बाद दूसरा नंबर कही तो दूसरा नंबर याद रखना कौन सा, जगदलपुर वन वृत्त, है कि नहीं, जगदलपुर औ वन वृत्त ये हर दूसरा बड़ा औ हरे का वन वृत्त। ओकर बाद तीसरा नंबर में जैसे कौन सा, सरगुजा, सरगुजा औ वन वृत्त, है कि नहीं, सरगुजा वन वृत्त आते तीसरा नंबर में। ओकर बाद चौथा नंबर में कौन सा आते, ऐसे कही तो सोच में बता देना चौथा नंबर में। ओकर बाद आ जाते कौन सा, रायपुर, बनी नहीं बनी भैया, तो रायपुर वन वृत्त। ओकर बाद पांचवा नंबर माथे संगवारी हो कांकेर, कौन सा, कांकेर वन वृत्त। ये बात समझ आई नहीं आई। और सबसे छोटे वन वृत्त है कौन सा, दुर्ग। काबर काबर दुर्ग तो पूरा नगरी इलाका है जी, शहरी आदमी है, यहाँ पढ़े लिखे आदमी है, साक्षर आदमी है, तेकर से यहाँ जंगल काट दे, ऐसी बात नहीं है, जंगल रही नहीं, बहुत कम जंगल है, ठीक है भाई। तो दुर्ग में का है, सबसे कम है या मतलब सबसे छोटा वन वृत्त है, तो दुर्ग वन वृत्त सबसे छोटा है भाई, वन वृत्त, है ना। अब एला का करते कि व्यापम जो है ना बहुत दिमाग लगाई, और बात कही कि चाटो दी एला बढ़ते क्रम में जमाओ या तो घटते क्रम में जमाओ। तो जब इस सीक्वेंस तुमन याद रही, तब बढ़ते क्रम पूछे, घटते क्रम पूछे, छोटे पूछे, बड़े पूछे, सब तुमन का कर सकते संगवारी हो तो बना सकत हो, है कि नहीं, बताओ बनी नहीं बनी भैया। तो क्रम ला बिल्कुल अच्छे से ध्यान में आओ रखना है कि छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त है, कौन कौन सा, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग है, ऐसने क्रम में याद रखने। सबसे बड़े बिलासपुर, ओखर बाद जगदलपुर, ओखर बाद सरगुजा, ओखर बाद रायपुर, ओखर बाद कांकेर, ओखर बाद दुर्ग, ऐसे याद रखना है। बनी नहीं बनी 6 का वन वृत्त। अब 6 वन वृत्त के अलावा हमारे सरकार कहा थे का कि एक ठो का नाव प्रस्तावित है का कि हम एक ठो आउ वन वृत्त बनाबो, कौन सा, रायगढ़, कौन सा संगवारी, तो रायगढ़ वन वृत्त। अब ये प्रस्तावित है, अभी बने नहीं है, ठीक बात है। तो रायगढ़ वन वृत्त का है, प्रस्तावित है, बनने वाला है, इसे समझ लो, प्रस्तावित, ठीक। तो ये बात समझ आई इसके नहीं आई। तो अत का फैक्ट ध्यान में रखने के आखिर बारे में तो मैं कहे वन से संबंधित, तो वन से संबंधित बताया भैया कौन मुखिया होते, पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो हम बनू टेंशन मतलब। ओखर बाद वन परियोजना मंडल 9 ठो है, उनमें से 3 ठो का है औद्योगिक वन परियोजना मंडल है, ये बात का ध्यान में रखना है, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर, ठीक है। ओखर बाद वन प्रशासन के दृष्टिकोण से हमारे पूरा प्रदेश 6 ठो वन वृत्त में बांटे, वन वृत्त के अंतर्गत 34 ठो वन मंडल आते और 82 ठो उप वन मंडल आते। वन मंडल के अधिकारी कहित का बता देना है, डीएफओ, उप वन मंडल के अधिकारी एसीएफ, जिला एसडीएफओ घलो की थन, है कि नहीं। अब वन वृत्त की बात करबो, 6 वन वृत्त, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर और दुर्ग है। सबसे बड़ा कौन सा, बिलासपुर, सबसे छोटा दुर्ग है। और रायगढ़ जो है, रायगढ़ वन वृत्त का है भैया, प्रस्तावित है, रायगढ़ जो वन वृत्त है वो बनने वाला है, प्रस्तावित है। ये बात समझ में इसकी नहीं, आगू बढ़े। अब बन जी का अब एक बात करथन का, अब एक बात देखथन कि छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान है जेकर से अब पेपर में प्रश्न पूछते है कि नहीं। शुरू करथन, आगू बढ़थन, ठीक है भाई। तो सबसे पहला संस्थान काकर से संबंधित के हम यार, तो छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन से संबंधित बहुत सारा संस्थान है और संस्थान से पेपर में पूछते प्रश्न। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रही काकर एडीओ के, तो एडीओ को में भी आए रही से, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछे रही से, है कि नहीं। तो शुरू करथन, तो कौन कौन सा है वहाँ जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिला हमें जाना चाहिए। सबसे पहली है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, भारी इंपॉर्टेंट है का। मैं का के संगवारी तो जांगर चुट्टाई नहीं करना है, मोर साथ बोलना है का, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ अच्छे से याद रखना है, ठीक बात है। का याद रखना है, तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एक स्थापना कब हुई, इसका याद रखना है। तो मैं कहूं स्थापना, जहांपना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्थापना, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना कब हुई, ऐसे पेपर में कई बार पूछते, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 31 अक्टूबर कब हुई संगवारी हो, तो 31 अक्टूबर और 2000 ईस्वी। बनी नहीं बनी तेल बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य
लघु वनोपज संघ। पहली का पढ़ा था संगवारी, तो मैं कही हूँ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है, एक स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2000 ईस्वी। कब? 31 अक्टूबर 2000 के स्थापना हो रही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के। अब बताओ कई जन के पेट पिरात माथा पिरात कैसे याद करबो, कैसे याद करबो? कुछ नहीं करना है, जाना है दीवार में भड़ाक ले मुड़िल मारना है। अब मुड़िल मारबो दिमाग झंझना जाई, फिर सब काव जाई दिमाग में डाउनलोड हो जाई। ठीक है भाई, तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना कब हो रही से? 31 अक्टूबर 2000 ईस्वी। बनी नहीं बनी? बनना चाहिए। अच्छा, काबर हो रही है? उद्देश्य का है? काबर बना रहे हैं? इसे देखे बार बना रहे हैं का कि नहीं कोई मास्टर आई तुम्हारा पढ़ाई बस यही काम है, कुछ नहीं, बहुत सारा काम है। एकर उद्देश्य का है? का उद्देश्य से अब हम ना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना कर रहे हैं, तो एकर उद्देश्य कार्य से कि छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज है कि नहीं, तो लघु वनोपज है उखर विपणन, उखर संकलन, उखर अनुसंधान, उखर निर्माण है कि नहीं, तो ये सबके उद्देश्य से और एक स्थापना करने के इसका आखर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। अच्छा, का के मैं कि लघु वनोपज के आखर, अच्छा घ लिखा कि इसका ल लिखना है, भारी मिस्टेक है कि नहीं, तो ध्यान में रखने का आखर लघु वनोपज है कि नहीं। तो जो लघु वनोपज है उखर विपणन है कि नहीं, बनी नहीं बनी, तो लघु वनोपज के विपणन, संकलन है कि नहीं, लघु वनोपज के विपणन, संकलन, प्रसंस्करण, अरे प्रोसेस करना जी, प्रसंस्करण मतलब क्या होता है? प्रोसेस, प्रसंस्करण है कि नहीं, तो प्रसंस्करण, निर्माण, बनी नहीं बनी भाई, प्रसंस्करण, निर्माण, इन सबके निर्माण करना है कि नहीं, निर्माण करना है ना, इन सबको या इन सबके दृष्टिकोण से अब आखिर स्थापना हो रही से, दृष्टिकोण लिखूं समझ नहीं आई, ऐसे लिख देता हूं है कि नहीं, ठीक है जी। लघु वनोपज की भैया छत्तीसगढ़ में जो भी लघु वनोपज के उत्पादन होते, ओखर विपणन करना, ओखर संकलन करना है ना, ओखर प्रसंस्करण करना, निर्माण करना है ना, इन सबके दृष्टिकोण से और लघु वनोपज संघ के, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के और स्थापना हो रही से एक आए भैया, तो ये हर एखर का उद्देश्य है कि नहीं, बताओ समझ में आई कि नहीं आई भैया एखर उद्देश्य। अच्छा, यही बस एक उद्देश्य आओ एखर अलावा का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी है मतलब शोषण से बचाना है कि नहीं। जो प्राइवेट आदमी जाकर खरीदे तो शोषण करे, बहुत शोषण होते हैं आदिवासी मन के, तो क्या कर रहे हैं कुल मिलाकर के एखर उद्देश्य का है कि भैया आदिवासियों को शोषण से बचाना, बनी ने बनी, आदिवासियों को शोषण से अब बचाना है कि नहीं। एखर अलावा आउ का उद्देश्य है सर, एखर अलावा आउ उद्देश्य है, का उद्देश्य है भैया कि जो महत्वपूर्ण प्रजाति के वनोपज है उखर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, क्रय मूल्य निर्धारित करना। मैं क्या कह हूं, महत्वपूर्ण प्रजातियों है कि नहीं, तो महत्वपूर्ण प्रजातियों का क्रय मूल्य निर्धारित करना है कि नहीं, क्रय मूल्य और निर्धारित करना, ये क्या है भैया, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो अगर तुम्हारा पूछ सकते कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का है, तो मेंस हम पूछ सकते ना भाई, बिल्कुल पूछ सकते। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ पूछी तो अगर स्थापना बता देना 31 अक्टूबर 2000 के हो रही से, एक उद्देश्य का है तो लघु वनोपज जो भी उत्पादन होता छत्तीसगढ़ में वन से संबंधित उखर विपणन, संकलन, प्रसंस्करण, निर्माण दुनिया भर के चीज करे बर और हमन बनायन का अगला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बनी ने बनी। एक अलावा आदिवासियों को शोषण से बचाना, एक अलावा जो महत्वपूर्ण प्रजाति है, महत्वपूर्ण प्रजाति के वनोपज है उखर क्रय मूल्य निर्धारित करना, ये सब उद्देश्य से हम छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के और स्थापना करे हैं। ठीक बात है, ये बात समझ आई इसके नहीं है। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है ना, ये हर का करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ जो है काखर, तो मैं कहे एक ठो बात ध्यान में रखना है बहुत अच्छा से, का प्राथमिक, कल भी बता रहे हैं बात है कि नहीं, का भैया, तो प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी और समितियों के माध्यम से है कि नहीं, बनी नहीं बनी, तो
प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से। और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है ना, ये हर छत्तीसगढ़ के जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाला स्थानीय लोग है उखर द्वारा एकत्रित करे गए जो राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत वनोपज है उमल्ला न्यूनतम समर्थन मूल्य में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य में और वो जो राष्ट्रीयकृत अराष्ट्रीयकृत वनोपज एकत्रित करे ना जनजाति मन ओ आदिवासी मन ओ मल्ला और प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करते खरीदते है कि नहीं। कौन खरीदते भैया? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। ठीक है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ जो है 67 प्रकार के वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदता है। क्या प्रकार के भैया? 67 प्रकार के लघु वनोपज। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो 67 प्रकार के लघु वनोपजों। ठीक है, तो 67 प्रकार के लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और खरीद थे क्रय कर थे कौन है? तो मैं क्या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ काखर माध्यम से खरीदते तो ट्राइफेड के माध्यम से खरीदते, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करते काखर से जो आदिवासी है, जनजाति है, जंगल में निवास करने वाला स्थानीय व्यक्ति है जिन मन राष्ट्रीयकृत अराष्ट्रीयकृत और लघु वनोपज एकत्रित करते उखर से खरीदते है कि नहीं। तो एमा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है ये जो 67 प्रकार के ना एला पूछते कि भैया अभी वर्तमान में के प्रकार के लघु वनोपज के खरीदी होते न्यूनतम समर्थन मूल्य में, ऐसे प्रश्न पूछते तो तुम बिना बुद्धि लगाए तुरंत बता देना है का 67 6 और 1 मिला दे 7 तो 6 और 7 मतलब 67 प्रकार के लघु वनोपज के खरीदी और करते भैया कौन है करते संगवारी? तो अही है करते कौन है? यदि जी बताए का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। तो ये होगी इसका हमारे संगवारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। अत का फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के बारे में महत्वपूर्ण संस्थान है। वनडे एग्जाम में पूछते हैं, PSC प्रीलिम्स में कई बार पूछे हुए और मेंस के तो टॉपिक ही भैया मेंस में इसे लिखे पर आ जाइए बारे में बताओ का चीजें है ऐसे कही के। तो अगर पढ़े रही हो इसने तो तुम लिख सकता हो, नहीं तो फिर दांत लगा कर नहीं तो बेंद्रा बरोबर नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये होगी इसका छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है ना, एमा जो 67 प्रकार के लघु वनोपज है एमा कोदो कुटकी रागी ला मिलेट मिशन के अंतर्गत शामिल करेंगे। ये बात का ध्यान में रखना है। एक अलावा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय कब 2014-15 अरे मोदी जी कब बनी 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू करेंगे। कौन सी योजना? न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। काखर बार तो लघु वनोपज मतलब खरीदे बार केंद्र सरकार एक योजना चालू करी इसका 2014-15 में, ओखर नाम का है न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। कब लागू हुई ऐसे प्रश्न पूछी तो बता देना जब मोदी जी बनी कब बनी 2014 में, तो 2014-15 में अब योजना लागू हो रही से। तो अत का तमाम फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बन ही नहीं बनी। अरे दादा बनना चाहिए, बहुत अच्छा से बताया, चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, रेक रेक के बताता हूँ, अब घोर घोर के बताता हूँ, पिचार पिचार के बताता हूँ, भैया बनना चाहिए। कहा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। अब एक बाद ये पहला संस्थान है जी, अब एक बाद दूसरा संस्थान जो पेपर माथे भैया जेला तुम ला बहुत अच्छा से और ध्यान में रखना है संगवारी हो है कि नहीं। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। कौन सा भैया? तुम मैं कहे हो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। बताए रहे ना शुरू में कहा छत्तीसगढ़ राज्य और वन विकास निगम। ये दूसरा संस्था बताता हूं मैं तुम्हारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है कि नहीं। अब पूछते एक स्थापना कब हो रही से, एवं महत्वपूर्ण एक तिथि है एक डेट है कि भैया एक स्थापना कब हो रही से। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हो रही से ध्यान में रखना है। कब? मई 2001। कब हो रही भैया? तो मई 2001 में अब एक स्थापना हो रही से। ठीक बात है। एक मुख्यालय कहाँ है कही तो बता देना है का मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ है वो बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता दूं कहाँ है भैया, रायपुर में है। एक मुख्यालय कहाँ है संगवारी हो? रायपुर में है। काखर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम एक मुख्यालय रायपुर में है। ठीक बात है, ये बात ध्यान में रखना है। एक अलावा का पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है ना, ये हर 4 परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व में आ रही से। परियोजना
अभी बताया नहीं बताया कुछ देर पहले कि छत्तीसगढ़ में के ठो वन परियोजना मंडल है, तो मैं क्या 4 ठो वन परियोजना मंडल के साथ और अस्तित्व मारी से स्थापना हुई से आखिर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के। लेकिन अभी वर्तमान में ये 4 बढ़ करके केठो हो गए 9 ठो हो गए संगवारी, ध्यान में रखना केठो 9 ठो का हो गए भैया, तो वन परियोजना मंडल हो गए। ये बात को ध्यान में रखने का आखिर बारे में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहली तो नाम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, एकर स्थापना मई 2001 में हो रही से। एकर मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में है। और यह 4 वन परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व मारी से अभी वर्तमान में 9 ठो वन परियोजना मंडल हवाए आखिर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत। अब बताओ पोटा थोड़ी कांपा थे, माथा थोड़ी पिरावा थे, है ना, बनी नहीं बनी। तो यह दूसरा कौन सा हमारे भैया, तो मैं क्या छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। अब एक बात करते हैं आखिर तीसरा संस्थान है ना जी, तो तीसरा संस्थान का है तो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का, तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। एक मतलब का है भैया, एक मतलब छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट घोषित है। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये हर्बल स्टेट घोषित है। तो पहली चीज का ध्यान में रखना है, तो पहली चीज तो एक घोषणा ही ध्यान में रखना है। कई बार पूछे काला घोषणा ला कि भैया छत्तीसगढ़ राज्य हर्बल स्टेट है, ऐसे घोषणा कब हो रही से, तो बहुत अच्छा से याद रखना है। एक घोषणा कब हो रही से, 4 जुलाई 2001 का याद रखना संगवारी, 4 जुलाई और 2001, 4 जुलाई 2001 के और घोषणा हो रही से कि छत्तीसगढ़ जो है का हर्बल स्टेट है। हर्बल का स्टेट है भैया, तो मैं कहूँ हर्बल स्टेट। भारी इंपॉर्टेंट है, मनमाड़े इंपॉर्टेंट है का छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। कब घोषणा हो रही से, 4 जुलाई 2001 के। अब कहां पर घोषणा हो, इसका उद्देश्य है खर छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट के, और उद्देश्य का है तो खर उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के जो समृद्ध जैव विविधता, छत्तीसगढ़ के जो समृद्ध बायोडाइवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के जो समृद्ध और विशाल वनौषधि के जो भंडार है उखर संरक्षण और संवर्धन करना। एक आए भैया एक उद्देश्य छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की, समझ आई इसकी नहीं आई भैया, मैं का कही हूं अगर तुमला पूछी कि एक उद्देश्य का है काखर छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट के, तो छत्तीसगढ़ के जो या हम कह सकते हैं का हमारे जो प्रदेश है ना, हमारे प्रदेश के और जो समृद्ध जैव विविधता है का छालक वजह से न जीभ पलटत नहीं है, समृद्ध जैव विविधता ऐसे है भैया, समृद्ध जैव विविधता बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो छत्तीसगढ़ या हमारे प्रदेश के जो समृद्ध जैव विविधता है और एक साथ साथ हमारे यहाँ के जो विशाल भंडार है काखर विशाल भंडार है भैया, तो मैं कहूँ वनौषधि के, वनौषधि है कि नहीं, ऐसे वनौषधि बनी नहीं बनी। तो छत्तीसगढ़ के जो समृद्ध जैव विविधता है और वनौषधि के जो विशाल भंडार है या विपुल भंडार है, वनौषधि के जो विपुल भंडार है, एक हर संरक्षण करना, एक हर साथ साथ संवर्धन करना, संवर्धन। तो एक संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की घोषणा करेगी रही से। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई। छत्तीसगढ़ हर्बल या इंस्टीट्यूट ऑफ हर्बल गार्डन ऐसे पूछे, इंस्टीट्यूट ऑफ हर्बल गार्डन कहाँ है, गरियाबंद में। छत्तीसगढ़ में हर्बल स्कूल हर्बल गार्डन के स्थापना की योजना भी बनाई गई है। लगभग 200 हर्बल गार्डन बनाना है पूरा हमारे प्रदेश में, ऐसी योजना है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। एक अलावा और का चीज ला ध्यान में रखना है, तो मैं एक अलावा और एक फैक्ट ध्यान में रखना है का वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का के हमें वनस्पति है कि नहीं, तो वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, तो वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण एक ही थे का के थे भैया कि छत्तीसगढ़ में 159 प्रकार के 159 किस्म के औषधीय पौधा है। कौन कही थे, वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण की थे कि हमारे प्रदेश में का थे भैया कि हमारे प्रदेश में 159 के प्रकार के 159 किस्म के और का है, तो 159 किस्म के वनौषधीय पौधा है।
वनौषधीय अउ पौधा है बनी नहीं बनी तेला पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में के प्रकार के औषधीय पौधा है ऐसे कही तो बता देना 159 किस्म के 159 प्रकार के औषधीय पौधा है 159 प्रकार के वनौषधीय पौधा है कहाँ छत्तीसगढ़ में। ऐसे मैं नहीं कहा था भैया, कौन कहा थे तो वनस्पति विज्ञान के जो सर्वेक्षण है ओखर आधार में पता करेंगे है कि छत्तीसगढ़ में 159 किस्म के वनौषधि पौधा है। एला ध्यान में रखना है। एक अलावा ये जो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट है घोषणा का बहुत भारी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की घोषणा 4 जुलाई 2001 के हो रही से। एक उद्देश्य का है तो हमारे प्रदेश के समृद्ध जैव विविधता और वनौषधि के जो विपुल भंडार है ओखर संरक्षण करना, ओखर संवर्धन करना। ये बात ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी भैया हमारे कहा छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, ये बात ध्यान में रही नहीं रही। ओखर बाद अब कौन सा संस्थान है जो पेपर में पूछते हैं जिला हमारा ध्यान में रखना है। एकदम सिंपल से है और भारी इंपॉर्टेंट है का छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा का कि हमें तो पहली देखा नाम सुन के माथा पिरा देगा। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड, ये हरे भैया संस्था के नाम। अब ये नाम ला तुमल्ला बहुत अच्छा से का करना है तो सोच बा ध्यान में रखना है। काखर बारे में पढ़ा था ना मन छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्वास्थ्य का, तो छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड। पहली एखर नाम कारी से तो पहली एखर नाम रही से औषधीय पादप बोर्ड। लेकिन मुख्यमंत्री बनिस कौन हा माननीय भूपेश बघेल हमर का कल टेंशन है, इसे बहुत छोटा नाम लग रहा है मेरे को औषधीय पादप बोर्ड। हाँ इसका नाम 2 किलोमीटर करो तो का कर दिस भैया खर नाम बदल के 2020 में फिर पुनर्गठन कर दिस और पुनर्गठन करके खर नाम बदल के कर दिस छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड, ऐसे खर नाम बदल दिस, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। लेकिन इस संस्था का नाम है का औषधीय पादप बोर्ड। आप सीधा सीधा ध्यान में रखना का औषधीय पादप बोर्ड, बस बात खत्म। अगर इसको पूरा याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रख सकन तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। पहले भी दिमाग खराब है हमारा ऑटोमेटिक, तो क्या करना है छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्वास्थ्य स्थानीय परंपरा ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी मेरे का नाम का है औषधीय पादप बोर्ड, ये ध्यान में रखना है। अब सीधा सीधा पेपर में पूछते हैं कि औषधीय पादप बोर्ड के स्थापना कब हो रही से है कि नहीं, तो पहले तो ध्यान में रखने का तो एक हर स्थापना कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य, तो फिर सीधा कह सकते हैं का औषधीय पादप बोर्ड। औषधीय पादप बोर्ड के और स्थापना कब हो रही से, गठन कब हो रही से, तो एक हर ध्यान में रखने का 28 जुलाई का ध्यान में रखने संगवारी, तो 28 जुलाई 2004, तो 28 जुलाई 2004 को एक स्थापना हो रही से। ओखर बाद 2020 में कौन भूपेश बघेल जी का इस ना इसका पुनर्गठन करो, तो एक पुनर्गठन हो गई का होगी संगवारी, तो मैं के खर पुनर्गठन हुई कब, तो 23 अक्टूबर एक पुनर्गठन कब हुई, तो ध्यान में रखना है 23 अक्टूबर 2020 को एक पुनर्गठन हुई। और पुनर्गठन करने के बाद एक नाम परिवर्तित होगी और परिवर्तित होके का होगी छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। एक से पहले औषधि पादप बोर्ड बसत के नाम रही, लेकिन 2020 में पुनर्गठन हुई और एक नाम बदल के कर दिस का ये लंबा चौड़ा छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, ऐसे एक नाम कर दिस, ठीक है। तो एक बारे मत के ध्यान में रखना है कि घर स्थापना बहुत बार पूछे 28 जुलाई 2004 को हो रही से, 23 अक्टूबर 2020 की पुनर्गठन हो रही से, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अच्छा अब बनाए काबर रही से, उद्देश्य भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई कि यार आखिर बनिस काबर का उद्देश्य से एक स्थापना करेगी रही से, तो एक काम है का नीति बनाना का भैया, तो नीति बनाना एक उद्देश्य का है, तो नीति बनाना मतलब नियम बनाना, कानून बनाना, नीति बनाना एक उद्देश्य है। आखिर औषधि पादप बोर्ड के का चीज से संबंधित नीति बनाते, कानून बनाते यार, तो यार छत्तीसगढ़ के जो औषधीय पादप है, औषधीय पौधा है, उखर संरक्षण, उखर आने अच्छे से दोहन हो पाए, उखर दुरुपयोग ना हो, है कि नहीं। तो ये सबसे रिलेटेड वो क्या करते हैं यार कानून बनाते, एक साथ साथ विभिन्न जो संस्थान है उखर बीच में समन्वय स्थापित करते, ठीक है।
तो विभिन्न संस्थानों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, और औषधीय जो पादप है उखर संरक्षण बर, है ना, उखर दोहन करे बर, उखर संरक्षण संवर्धन, उखर प्रसंस्करण करे बर, और तमाम प्रकार के वन से संबंधित का करते हर तो नीति बनाते, नियम बनाते। एक साथ साथ तमाम प्रकार के जो छत्तीसगढ़ में का है वन से संबंधित संस्थान है उकर बीच में समन्वय स्थापित करे के काम करते। कौन हा? छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा अरे भाण में औषधि पादप बोर्ड हा। कौन हा? औषधि पादप बोर्ड है। तो इसका ध्यान रखने का आखिर बारे में औषधि पादप बोर्ड के बारे में। ठीक है, बनी नहीं बनी भैया औषधीय पादप बोर्ड। औषधि पादप बोर्ड एक अलावा याद रखना का UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम परियोजना। एक बार पेपर में पूछे रही का पूछे रही से कि UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में के ठो का है औषधीय परियोजना क्षेत्र है। तो ध्यान में रखना है के ठो तो 7 ठो अब का है भैया औषधीय है कि नहीं, तो 7 ठो का है औषधीय पौधा, औषधीय पौधा, ठीक है, या औषधीय वृक्ष और क्षेत्र है, ये बात ध्यान में रखना है। तो 7 ठो का है औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, ऐसे ध्यान में रखना है। का ध्यान में रखना है कि यूएनडीपी परियोजना के तहत 7 ठो का है औषधि पौधा संरक्षण क्षेत्र है। ऐसे एक बार पूछे रही तो तुम मैं बता दें। अब एक जो औषधि पादप बोर्ड है एक स्थापना 4 जुलाई 2004 के हो रही से 2020 में पुनर्गठन हो रही से। मुख्य काम है औषधीय जो पौधा है उखर संरक्षण से संबंधित उखर विदोहन नीति के अनुसार उखर दोहन करे के संबंध में और कानून बनाते, नियम बनाते। कौन हा? तो औषधि पादप बोर्ड हा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, खत्म हो गई औषधि पादप बोर्ड के बारे में। बस किस चीज का करना है ध्यान में रखना है। ठीक है, अब औषधि पादप बोर्ड के बाद अब कौन सा संस्थान है जो पेपर में पूछते तो छत्तीसगढ़, ध्यान में रखने का छत्तीसगढ़ जैव विविधता संस्थान का जैव विविधता, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता संस्थान, ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता संघ या संस्थान है कि नहीं। अब एक हर बारे में का ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है कि नहीं। तो जैव विविधता संस्थान ऐसे कही तो ध्यान में रखना है। एक स्थापना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते एक स्थापना कब हो रही है छत्तीसगढ़ में जैव विविधता से संबंधित और कब उखर स्थापना हो रही संस्थान के, ऐसे कई बार पूछते भैया, तो ध्यान में रख लेने का 2006, बस आपके ध्यान में रखना है 2006 है कि नहीं। एक पुनर्गठन हो रही से कब 2009 में, ठीक है, तो 2006 में स्थापना हो रही से पुनर्गठन हो रही है 2009 में। एक अध्यक्ष कौन है? राकेश चतुर्वेदी एक अध्यक्ष है। ठीक है भाई, ध्यान में रखने काला अगर कहूँ खुदा न खास पूछ दिस का कि एक अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान में रखना है राकेश चतुर्वेदी है कि नहीं। राकेश चतुर्वेदी जी एक अध्यक्ष है। बताओ ये बात बनी नहीं बनी भैया, ध्यान में रही नहीं रही। अब एक बाद एक ठुकाव मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थान है जिला पेपर में पूछते भैया है कि नहीं। तेखर से ती ओहू लगा करना तो ध्यान में रख लेना है। उस संस्था का नाम का है छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा। क्या कहूँ मैं? छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा, कैंपा है ना। अब इला क्या करना है तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा, कैंपा मतलब CAMPA कैंपा। ठीक है, तो ये कैंपा काबर लिखियो, काबर कहकर फुल फॉर्म है बोला, ध्यान में रखना है ना। पेपर पूछे नहीं लेकिन फुल फॉर्म कबू कबू पूछ लेते, तो क्या करना है तो अच्छे से सुरता रखना है। हमन पढ़ा था छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा के बारे में है कि नहीं। तो एक हर बारे में का याद रखना है, तो पहले तो याद रखना है कि एक हर स्थापना है नहीं जी। तो एक स्थापना कब हो रही से, तो एक स्थापना हो रही से जुलाई 2009। कब भाई? तो जुलाई 2009 में स्थापना हो रही है इसका खर छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये हर बहुत फेमस संस्थान है। एक हर से कई बार पेपर में पूछते हैं, ध्यान में रखना है का कि छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना कब हो रही से, तो जुलाई 2009 में एक हर स्थापना हो रही से, बात ध्यान में रखना है। ठीक है, एक हर अलावा अगर पूछिए एक हर फुल फॉर्म का है, तो कैंपा फुल फॉर्म होते कंपनसेंट्री अफॉरेस्ट्रेशन। क्या होता है? कंपनसेंट्री अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। समझ है इसका? फिर से बोलता हूं, एक बार अच्छे से सुनना है का। कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी
ऐसे नाम है का कैंपा के। ठीक बात है, एला ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ओखर बाद एखर उद्देश्य का है कि नहीं, एखर उद्देश्य का है भैया काखर एक कैंपा योजना के अब मुख्य उद्देश्य का है। तो कैंपा योजना के जो मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में जो बिगड़े हुए वन है कि नहीं, तो छत्तीसगढ़ में जो बिगड़े हुए वन है उमला का करना, सिरजाना है, उखर संरक्षण करना है, एक साथ साथ जो पौधा है उखर संरक्षण और संवर्धन करना है। ये उद्देश्य से और छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना लाई गई रही। कब? जुलाई 2009 में। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो उद्देश्य क्या है भैया, तो मैं क्या छत्तीसगढ़ में जो बिगड़े हुए वन है, तो बिगड़े वनों का संरक्षण है कि नहीं, बिगड़े वनों का संरक्षण, इखर अलावा वहां के जो पौधा है नहीं, तो पौधों का संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से, संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से और लाएगी रिस्का छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना। अगर मैं इला एक शब्द हम कहूँ ना, तो इला एक शब्द हम कहते का क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से। ऐसे पेपर में थे का क्षतिपूर्ति वनीकरण। ठीक बात है भाई, क्षतिपूर्ति वनीकरण, इला ध्यान में रखना है का क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना लाई गई है। कैंपा मतलब का हुई कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। एक स्थापना जुलाई 2009 में हो रही है। एक उद्देश्य का है का चीज पर कैंपा योजना चलत है, तो बिगड़े हुए जो वन है ना वहाँ के सुधार करना है, जो बिगड़े हुए वन है उला सुधार करना है, वहाँ के जो पौधा है पेड़ पौधा है उनका संरक्षण और संवर्धन करना है, अर्थात क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से। और जुलाई 2009 में कैंपा योजना लाई गई है। कहाँ भैया? छत्तीसगढ़ में। ये बात ध्यान में रखने संगवारी हो, बनी कि नहीं बनी भैया? अच्छा, जो वन विभाग है ना वह एक नाम बदल करके क्या करते पता है? क्या करते भैया? वन विभाग एक नाम बदल करके परिवर्तन रखे। क्या रखे भैया? याद रखना है, परिवर्तन है कि नहीं, परिवर्तन नाम कर दे। कौन है? वन विभाग। ठीक है, तो ये बात पूछते ध्यान में रखना है कि वन विभाग कैंपा योजना के नाम बदल के का कर दे, ऐसे कि कहूँ पूछी तो बेंद्रा गजदान नहीं पूर्ण है, बता देना है परिवर्तन नाम रखे है। कौन है? वन विभाग। काखर नाम रखे परिवर्तन, तो मैं कहूँ कैंपा योजना के नाम बदल करके वन विभाग परिवर्तन कर दे। परिवर्तन कर दे मतलब परिवर्तन नाम रखे। ठीक है, तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ में संचालित महत्वपूर्ण संस्थान है कि नहीं। एक अलावा जो हर्बल उत्पाद है वो बेचते, कहाँ बेचते? रायपुर के रेलवे स्टेशन में लगभग 120 प्रकार के जो हर्बल उत्पाद है ओखर विक्रय करे जाते। कहाँ भैया? तो रायपुर के रेलवे स्टेशन में। रायपुर के हवाई अड्डा का नाम है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, वहां पे बेचते बोला है कि नहीं। तो हर्बल उत्पाद के विक्रय केंद्र ऐसे घलो एक बार पूछे रहे, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, उखर अलावा एक कैंपा योजना के बारे में तमाम जो फैक्ट बताए हैं ओला याद रखना है। ठीक है, तो ये होगा इसका हमार महत्वपूर्ण वन प्रशासन और उखर से संबंधित जितना भी संस्थान है जहां से पेपर पूछते ओला बता दे। हालांकि बोरिंग टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करें अच्छे से बता सका और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछते तो ये स्किप नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, रटना है, याद करना है, पेपर में बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।